दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ चीजें हालांकि सेहत के हिसाब से ठीक नहीं होती, लेकिन उसके बाद फिर जब आप लोगों का प्यार कितना है हमारे प्रति, हमारी चैनल के प्रति, ये जब पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम 2 दिन से ऑन स्क्रीन नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत बुरी हालत है हमारे गले की। वो बहुत बहुत बिल्कुल बैठा हुआ था। अभी कुछ आज थोड़ी आवाज खुली है। हम आयुर्वेदिक उपचार पद्धति करते हैं। हाँ, वो एलोपैथी हमको राज नहीं आती तो नहीं ले पाते उसको। तो आवाज बड़ी बैठी हुई थी, मतलब मुश्किल से अगर निकल भी रही थी तो जैसे कोई इतनी कर्कश थी कि हमको खुद को समझ में नहीं आ रही थी। तो हम नहीं आ पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो एक जो अच्छी नहीं है वो बात होगी सेहत के लिए, लेकिन अच्छा ये हुआ जो लगा हमको, ये कि बहुत सारे आप जो हमारे दर्शक मित्र हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, उनका हमको मैसेज भी आया, हमको फोन भी आया और डिमांड की कि भाई क्यों नहीं है आप। और कोई हमारे मित्र हैं विरल देसाई साहब, उन्होंने कहा कि लंदन से हैं वो, उन्होंने कल फोन किया, कहा कि हमको मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वाली जो सीरीज है उसमें आगे आप कर नहीं रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हैं। एक जील साहब हैं सूरत से, फिर मैं कितने नाम लूं, पर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी इतनी जो है वो अ, हमारे बारे में ख्याल करते हैं। और अ, अगर हम ना दिखें तो आप ये जहमत भी उठाते हैं, फोन कर दें या एसएमएस कर दें, या बहुत सारे मैसेज भी हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप हैं, टेक्स्ट हैं, कॉल्स हैं। तो मैं बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी एक तरह का टॉनिक होता है, एक तरह का एक मोटिवेशन होता है कि फिर लगता है कि चलो भैया, अगर थोड़ी आवाज भी ठीक से निकलती है तो फिर बात करो। आप अपने जो मित्र हैं, सब दोस्त हैं, उनसे जुड़ जाओ। तो आज यही कोशिश में है। अलग जैसे कहा कि गला अभी भी बहुत बुरी अवस्था में है और हम कर रहे हैं उपचार, आप चिंता मत कीजिएगा। लेकिन एलोपैथी हमसे नहीं होती है, वो उसका रिएक्शन हमको बड़ा खतरनाक रहता है। तो उनको आयुर्वेदिक उपचार पद्धति करनी होती है। और इस तरह का कफ कभी कभार हमको 2-3 साल में एक बार हो जाता है, तो उससे हम निजात पा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब आज जो हम एक मुद्दे पे जो बात करना चाहते हैं वो बड़ा गंभीर मुद्दा है एक्चुअली। वो इसलिए गंभीर मुद्दा है कि हम आप जानते हैं कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पर्चा लीक हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, स्पर्धात्मक परीक्षाओं का, जिस परीक्षा को देकर इस राज्य के युवा को या युवती को सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम के पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। अभी अभी भी जो है, कुछ दिन पहले आपने देखा कि वो हेड क्लार्क वाला या जूनियर क्लार्क वाला था, उसमें भी पर्चा लीक हो गया। उसके बाद आपने शायद ये भी देखा होगा, सबने अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा, हमने युवराज सिंह जाडेजा से जो एक आधा घंटे की बातचीत की थी। हालांकि उस दिन हमारा गला बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैठ चुका था, लेकिन हमने की थी उस समय, उस दिन बाद। वो एपिसोड भी आप जो है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा देख लें उस चीज को। तो हमने उस समय उनके साथ जो साक्षात्कार हुआ था, हमने उनसे पूछा था कि युवराज सिंह, अगर एक सरकारी नौकरी के लिए अगर 1100-1200 जगह हो और लाखों लाखों युवा उसके लिए मेहनत करते हो, तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता होगा। सिर्फ सिर्फ समय का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। देखिए, है ना, वो आपकी इमोशन का भी इन्वेस्टमेंट होता है, आपके घर वालों की उम्मीदों का भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। और एक परीक्षा के लिए आप एक एक दो दो साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि परीक्षा अब पोस्टपोन हो चुकी है, हाली तौर पर रद्द हो चुकी है, क्योंकि उसका पर्चा जो है वो लीक हो चुका है। तो क्या गुजरती होगी इस राज्य के युवाओं के मन पर, ये सवाल हमने पूछा था। उन्होंने कहा था कि मयूर भाई, आप, क्योंकि वो खुद भी एक वो चलाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा कि वो ऐसे ऐसे किस्से होते हैं कि वो दर्द बयान करना
जबान से बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर सकते। अब एक और हमारे साथ जब बात हम कर रहे थे, भावनगर के हमारे मित्र, उन्होंने हमको एक भावनगर की कटिंग भेज दी। रविवार का अखबार है भावनगर का, भावनगर की एडिशन से, और खबर है वो ये है जो दिल दहलाने वाली है। ये पर्चा लीक की जो ये मैन मेड जो ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही है गुजरात में, उसका भोग एक युवती जो है वो बनी है। वो खबर हम आपको बताना चाहते हैं। और खबर ये है कि ये जो जूनियर क्लार्क की अभी अभी जैसे कहा कि ये जो परीक्षा रद्द हुई क्योंकि उसका भी फिर से पर्चा लीक हो गया, तो उस परीक्षा की एक परीक्षार्थी ये युवती भी थी। आप बताऊं मैं आपको, ये जो युवती, वो खबर है, वो युवती का नाम था पायल बारैया। 21 साल की उम्र की लड़की थी, सिर्फ 21 साल। और इस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रही थी काफी लंबे समय से, काफी लंबे अरसे से। भावनगर का घोघा तालुका है, भावनगर जो जिला है पूरा, उसमें एक तालुका है, उसको कहते हैं घोघा। घोघा तहसील है। उस तहसील में ये युवती उनके परिवार के साथ रहती थी अपने। और ये जो गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के द्वारा ये सब इस तरह के जो एग्जाम्स ली जाती है, उसमें से एक ये जूनियर क्लार्क की एग्जाम भी थी। बड़े सामान्य परिवेश से आती हुई लड़की थी बेचारी ये। और उसने ये जो 30 जनवरी को ये जो एग्जाम लिए जाने वाली थी, उसका पर्चा हो गया लीक। तो बड़ा आघात, बड़ा बड़ा दुख, बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ महसूस की इस युवती ने। उसको लगा कि ये क्या, मतलब मैं इतने समय से कोशिश कर रही हूँ, लगातार पढ़ाई कर रही हूँ, उसने वो कोचिंग भी की होगी, उसने हर चीज वो की होगी, उसके परिवार ने भी उसको हो सके उतनी जो है एक सहूलियत देने की कोशिश की होगी। उसको लगा कि अगर यही होता रहा है, यही हो रहा है, तो फिर क्या करना, मतलब क्या करेंगे। इतनी इतनी निराश हो गई ये युवती, 21 साल की पायल बारैया। उसने जो है वो उसी दिन 30 तारीख की शाम को, शाम के 5 बजे के आसपास उसने जहर पी लिया भाई। और जहर पीकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। अब जब पता चला घर वालों को, तुरंत उसको जो है लेके चले गए भावनगर के जो अस्पताल है, सर टी करके, सर टी हॉस्पिटल के सरकारी अस्पताल है, वहां पे उनको ले गए। और कुछ दिन तक जो है उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ, थोड़ी थोड़ी तबीयत सुधर रही थी। लेकिन अचानक फिर से जो है स्थिति गंभीर हो गई। इस युवती ने मौत के साथ 13 दिन तक लड़ाई लड़ी, 13 दिन। और जीवन मरण के बीच का युद्ध चलता रहा। मौत जीत गई भाई साहब, मौत जीत गई। और पायल बारैया सिर्फ 21 साल की युवती थी, गुजरात की, भावनगर जिले के घोघा तहसील से। उसने दम तोड़ दिया। उसने दम तोड़ा, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि इस राज्य के युवाओं की उस उम्मीद ने दम तोड़ दिया। जो उम्मीद कोई बड़ी नहीं है, वो बड़ी साधारण सी उम्मीद है। वो उम्मीद ये है कि भाई हमको नौकरी मिले, हम पढ़ें, हम लिखें, उसके बाद हमको रोजगार मिले। और सरकार में जो इतनी सारी लाखों की तादाद में जो जगह खाली है, जहां आप भर्ती तो करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपसे पर्चा लीक हो रहा है। 13 13 बार अगर पर्चा 10 साल में लीक हो जाता है, तो अब सुनिए तो सही, सोचिए तो सही कि क्या स्थिति है। तो हमको लगता है कि इस राज्य के युवाओं की उस उम्मीद ने उस दिन दम तोड़ दिया शायद, जो इस सरकार से नौकरी की आस लगाए बैठी थी। जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भैया एग्जाम लिया जाए, फेयर एंड स्क्वायर लिया जाए, हम तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम परीक्षा, हमको देने का मौका तो मिले, हमको परीक्षा देने का मौका मिलना है। छी, ये क्या कि आप पर्चे लीक हो जाते हैं।
ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है इस राज्य के युवाओं का। तो उस उम्मीद का दम मुझे लगता है उस दिन टूट गया। और पिछले रविवार शाम को 5 बजे पायल बारैया की मौत हो गई और परिवार जो है उस पर आसमान टूट पड़ा है। समझ नहीं पा रहे, उस युवती के परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इसका दोष किसके माथे पे जो है डाला जाए? क्या उस युवती के सर पे डाला जाए जो बड़ी बड़ी उम्मीद लगा के, बड़ी मेहनत से, पूरा दमखम लगा के इस परीक्षा की, जूनियर क्लर्क की परीक्षा की तैयारी कर रही थी ये लड़की। जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया, ये इतना आहत हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना, जब उस दिन हम पूछ रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कितना हैवी इन्वेस्टमेंट होता है इस राज्य के, इस देश के युवाओं का, जब वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं। उनके और उनके घर वालों की आप अगर हर एक दृष्टिकोण से देखने की, समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी परीक्षा पूरा परिवार देता है। बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी वो पूरा परिवार करता है। और जब पर्चे लीक हो जाते हैं तो फिर ये भी होता है। और हम आपको और चीज बताएं, अगर इसमें हमको कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो तो। नहीं तो ये है बस। तो ये हमको लगा कि, तो हमने फिर युवराज सिंह जाडेजा से पूछा कि क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में, आपने उस दिन हमसे बात की थी। तो उन्होंने जो फिर अपनी एक प्रतिक्रिया भेजी है, हम आपके लिए ये सुनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने गुजराती में कहा है, लेकिन उसका हिंदी तर्जुमा हम आपको कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप इसको અમુક સવાલો एक बार સરકારને देखें। ક્યાં સુધી આપણે જે ગુજરાતનું જે યુવાધન છે એ આત્મહત્યા કરે, પોતાનો દેહ છોડે, ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું? કેમ કે વર્તમાનમાં જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના જે કૌભાંડ છે, ગેરરીતિઓ છે, ભ્રષ્ટાચાર છે, આનાથી કંટાળી ગુજરાતનો જે આશાસ્પદ યુવાન છે એ કહી શકાય કે જે નિરાશ થઈ અને પોતાનો દેહ છોડે છે, બધી જ પોતાની આશાઓને છોડી દે છે, ત્યારે એ આત્મહત્યા તરફ વળે છે અને દિવસે ને દિવસે આનું પ્રમાણ એ વધી રહ્યું છે. તો સરકારને સવાલ છે કે હવે આપણે ક્યારે એમાંથી બોધપાઠ લેશું, ક્યારે એમાં એક્શન લેશું? કેમ કે ભૂતકાળમાં કોઈ પ્રકારના એક્શન કે બોધપાઠ લેવામાં નથી આવ્યા, એટલે જ આવી જે ઘટનાઓ છે એ છાસવારે બનતી આપણે જોઈએ છીએ. અને હજી પણ સરકાર આ બાબતે મૌન જ છે. કોઈ પ્રકારના હવે એક્શન લેવામાં નથી આવ્યા. આજે ફરી એક ભાવનગરની દીકરીએ પોતાનો દેહ છોડ્યો, હાથગની પાયલબેન બારૈયા. એ પાયલબેન બારૈયાનો શું વાક? જુનિયર ક્લાર્કની તૈયારી કરતા હતા એનો વાક છે? સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હતી એનો ગુનો છે? આજે જેને કારણે એનો દેહ છોડ્યો છે એવા લોકોને તમે ફક્ત છેતરપિંડીની ફરિયાદમાં જેલમાં નાખેલા છે. શું આની પર માનવવધનો ગુનો ન લાગે? શું આવા જે વ્યક્તિઓ છે ખરેખર એને ખૂન કર્યું ન કહેવાય? કેમ કે ખરેખર જો વિચારવા જાઓ તો તમે પૂછજો કે તમારી દીકરી, એટલે કે જે ML MP છે એના દીકરા દીકરીઓ ભલે અત્યારે તૈયારી નથી કરતા, પણ ક્યારેક પોતાની દીકરીને સ્થાને રાખીને વિચારજો કે જે અત્યારે આ જે ઘટના આપણી દીકરી સાથે કે આપણા દીકરા સાથે બની હોય, ન કરે નારાયણ કે બને, બરાબર, જો બની હોત તો શું આપણે એને ખપાવતા આત્મહત્યામાં કે ખૂનમાં ખપાવતા? સામાન્ય એવી ઘટનાઓ બની જાય છે જ્યારે કોઈ લેખિતમાં પણ પોતાનું નામ લખીને પાછળ જતું રહે છે, આપણે તરત જ એને કહી દઈએ છીએ કે આ તો ભાઈ ખૂનનો ગુનો છે. અહીંયા પણ આત્મહત્યા થઈ છે. કયા કારણે થઈ છે? પેપર લીકેજને કારણે. તો પેપર લીકેજના આરોપીઓ જે છે એને ફક્ત સામાન્ય 420, 120 આવી જ કલમોમાં શા માટે એ ફક્ત ગુનેગાર ખાલી કરવામાં આવે છે અને છેતરપિંડીની ફરિયાદમાં પછી એને છોડી દેવામાં આવે છે? આવા જે અસામાજિક તત્વો જે છે એને છૂટો દોર મળે છે, એટલે જ આવી ઘટનાઓ વારે વારે બને છે. હજી પણ એક્શન ન લેવા, હજી પણ કોઈ પ્રકારનો બોધપાઠ ન લેવો, એ સમજાવે છે કે અત્યારે જે આ સરકારની જે નિષ્ફળતા છે એ દેખાડે છે. ખબર નહીં ક્યારે એક્શન લેવાશે. અમે ગુજરાત સરકારને અને 156+3 જેની પાસે સીટ છે એવા ભારતીય જનતા પાર્ટીને સવાલ કરીએ છીએ, ક્યાં સુધી આપણે આ બધી જ ઘટનાઓ જે છે એમ એક્શન નહીં લઈએ? 2014 થી અત્યાર સુધીમાં 13 વખત. युवराज सिंह ने एक बड़ा संगीन, एक बड़ी संगीन बात की, बड़ी गंभीर बात की।
उन्होंने कहा कि ये जो गुजराती में था, मैं इसका एक संक्षिप्त में सार आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक में आपने जिन आरोपियों को पकड़ा हुआ है, सरकार को कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो जूनियर क्लार्क की परीक्षा का पर्चा लीक करने के आरोप में आपने जिन जिन को पकड़ा है, उन पर आपने जो है वो चीटिंग का, या तो जो किसे कहते हैं ना कि एक षड्यंत्र का, धोखाधड़ी का, उस तरह का आपने आरोप नामा जो है उन पर चार्ज किया हुआ है। आपको नहीं लगता, सरकार को नहीं लगता कि ये लोग जो है इन पर सदोष मानव वध का गुनाह, वो आरोप लगना चाहिए, उसी के तहत काम होना चाहिए। क्योंकि ये युवराज सिंह ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या इसको कैसे कह सकते हैं? ये जब से इस युवती के सपनों का खून हुआ, जब उसके अरमानों का गला इस पर्चा लीक से जो है वो जैसे लगा कि किसी ने घोंट दिया हो, तब जाकर तो इसने अपने आप को जो है मारने की, अपने देह को छोड़ने की आत्महत्या उसने की है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार को जो आरोपी पकड़े गए हैं पर्चा लीक मामले में, उन पर सदोष मानव वध का आरोप लगाकर आगे जो है कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, ये उन्होंने मांग की। तो बस इस खबर को आप यहीं समाप्त करते हैं। आप भी अगर गुजरात में रहते हैं तो भी सोचिएगा, गुजरात से बाहर अगर आप हैं, आप हमारे हिंदी भाषी भाई हैं, बहन हैं, तब भी आप सोचिएगा। जहां जहां ये घटना होती है, वहां वहां, जैसे मैं एक बार अभी कह चुका हूं, सिर्फ पर्चा लीक नहीं होता है भाई। उस युवा, उस राज्य के, उस देश के, हमारे युवाओं के सपने जो है वो टूटते हैं। और जब सपने टूटते हैं ना भाई, उसका जितना बड़ा दुख और दर्द होता है, वो शायद किसी और चीज का नहीं होता है। तो इसको जरा आप सोचिएगा। और इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं अभी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा है, और आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं भैया, है ना, इसको जरूर आप कमेंट करें, जैसा भी लगता है आपको कमेंट करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्राइब करें और करवाएं, जितना ही आप ही का तो है पूरा, और हम भी तो आपके हैं। और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए भाई। ये बस आपसे गुजारिश रहती है हमारी हमेशा। और किसी और मुद्दे पर अभी कुछ समय के बाद फिर से बात करेंगे आपसे। गला हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो बात करने में और मजा आएगा। तो चलिए, आज अभी इतना ही है। आप सबने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे देखने वाले उनका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।